नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और यदि चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को आप सब्सक्राइब रखते हैं, कोई वीडियो बनाया जाता है, अपलोड किया जाता है, तो डायरेक्ट सबसे पहले आपके चैनल पे आपको मिल जाता है, नोटिफिकेशन आपको आ जाती है। और शिव शक्तोम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस पहले से उपलब्ध हैं, उनका भी लाभ आप ले सकते हैं। आज बात कर रहे हैं कि एक ऐसी दिव्य आभा से युक्त, दिव्य संतों से युक्त और ऐसी महायादें छोड़ गया है महाकुंभ। अब कहीं ना कहीं वो जो घाट हैं जो भरे हुए थे करोड़ों लोगों से, आज कहीं ना कहीं वो खाली है। कहीं ना कहीं वो जो एक दिव्यता साधु संतों के जयकारों के साथ वहाँ गूंजती थी, हर हर महादेव, जय माँ, तो कहीं ना कहीं वो जो जयकारे थे वो कहीं ना कहीं अब वहाँ पे शांत हैं। और वही चीज़ है कि जब आप हर एक चीज़ को अच्छे से लेते हैं तो कुछ यादें एक ऐसी होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक याद जो है वो बुरी ही हो, याद जो है वो अच्छी भी होती है। और ये जो एक समागम होके गया है उसके पीछे एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक अच्छी से लेकर के कुछ अप्रिय घटनाएं भी थी वहाँ पे। लेकिन आज जो हैं वो अप्रिय घटनाओं को छोड़ते हुए बहुत बार हमने बातें की, कुछ टेक्निकल जो वहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। पूरा जो महीना हमारी एक कोशिश थी कि आपको उससे अपडेट किया जाए। कहीं ना कहीं हमारी एक कोशिश थी कि जो जन है वहाँ पे उनको थोड़ी सी बेटरमेंट उनको वहाँ पे मिले। और हुआ भी बाद में कि जो जैसे बहुत सारे लोगों ने इसमें समर्थन किया कि ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे लोगों को आ रही हैं, तो बाद में फिर जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग जो एक फैसिलिटीज़ थी उन्होंने फिर उसको और इन्हेंस किया। और जैसे ई बाइक्स जैसी भी फैसिलिटीज़ बाद में वहाँ पे लोगों को मिली कि जैसे कोई चल नहीं पाता था, जैसे पहले कहते थे पैदल चलना पड़ रहा है। क्योंकि जो बुरी चीज़ें हैं अगर उनके बारे में भी आप बात कर रहे हैं तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है, जो उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं वहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी वहाँ पे गलत ही काम कर रहा है या अच्छा ही काम कर रहा है। ये दोनों तरह के लोग डिपेंड करता है कि कैसा जो है, किसके हाथ में वागडोर है, वो कैसा काम कर रहा है। तो जब बुरी चीज़ों के बारे में बोलते थे या टेक्निकल फॉल्ट ये वो, लेकिन आज बात करें कि वो अच्छी मेमोरीज़ महाकुंभ से जुड़ी हुई, जो कहीं ना कहीं एक ऐसी याद है जो कई बरसों तक जो है मेरे जहन में भी और बहुत सारे लोगों के जहन में भी, शायद जो वहाँ पे गए हैं, जिनको जाने का अवसर मिला भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा से, तो उनके जहन में भी वो यादें जो हैं, जो मैं कह रहा था कि वो साधु संतों के जयकारे, अब वो भीड़ का रूप, ये वो एक अलग बात है। जो अच्छा प्रारूप है उस चीज़ का कि माँ गंगा का, माँ जमुना का, माँ सरस्वती का संगम में जाकर के आपको दिव्य स्नान करने का अवसर मिला। 144 साल के बाद ये एक दिव्य महायोग था। उसके बारे में पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वो वीडियो भी आप चैनल पे है, चेक कर सकते हैं कि 144 साल का क्या वो महायोग था जो ये महाकुंभ के साथ ही विलीन हो गया। अब कहीं ना कहीं वो जो महाकुंभ का वो जो दोबारा से फिर एक अवसर आएगा, कहीं ना कहीं 144 साल के बाद आएगा। और कहीं ना कहीं तभी तो मैं कह रहा था ना कि बहुत सारी एक महायादें हैं इस महाकुंभ के साथ। बहुत सारे दिव्य संत जो हैं वहाँ पे, उनके कुछ बिरले बिरले लोगों को अच्छे अच्छे संतों के दर्शन हुए। मैं नहीं कहता हूँ कि सभी के इंटरव्यूज़ जो हैं वो मीडिया पॉडकास्ट पे हैं या मीडिया प्रोफाइल्स पे हैं या चैनल्स पे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि अब माँ भयो भयो रोज हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। संत के दर्शन नहीं होंगे जब तक भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपको नहीं होगी। और जिनको हुए तो ज़रूरी नहीं है कि उसको मीडिया पोर्टल पे जाके बताया जाए या जो है वो सबके सामने वो कहानी आए, पर एक कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंस है अंदर से, वो आपकी आत्मा को जो तृप्त करने वाला ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये अब कहीं ना कहीं जब महाकुंभ एक विश्राम के लिए चला गया, विलीन हो गया, वो अमृत तत्व
जो है माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती के गर्भगृह में जाकर के विलीन हो गया, वो जाकर के अब 144 साल बाद जाकर के पता नहीं अब किस स्थान पर जाकर के फिर भगवान शंभू की, माँ जगदम्बा की कृपा होगी, तब जाकर के फिर वो महाकुंभ का आयोजन 144 साल के बाद होगा। पर सबसे अच्छी यादें क्या थी कि वो एक दिव्य संतों का इकट्ठ, और उससे भी रोचक कई और चीज़ें हैं जुड़ी हुई कि संत कब आए और कब गए इसके बारे में लोगों को ज्ञात ही नहीं होता। किसी ने बड़ी ट्रेन की बोगियां भरी हुई नहीं देखी कि नागा साधुओं से भरी हुई हैं या रोड को ब्लॉक करके आ रहे हैं। ये भी तो एक चर्चा का विषय है ना, रहस्य का विषय है कि एकदम से ही कैसे जब महाकुंभ विश्राम हो गया तो वो जो दिव्य संत थे, विभूतियाँ थी, वो कहाँ एकदम से गायब हो गई। किसी ने उनको बड़े मंचों में जाते हुए नहीं देखा। ठीक है, जो दिव्य अखाड़े, जो 13 अखाड़े जो है जिन्होंने वहाँ पे स्नान किया सबसे पहले या बने रहे पूरा महीना वहाँ पे, तो वो जो दिव्य अखाड़े हैं, अब इसके लिए तो ये भाई बहुत बड़ी चर्चा है कि कौन से हैं वो 13 दिव्य अखाड़े जिन्होंने सबसे पहले स्नान किया था वहाँ पे। जो हम अलग अलग नागाज की बात करते हैं, अघोरियों की बात करते हैं, सिद्ध संतों की बात करते हैं या शंकराचार्यों की बात करते हैं, तो वो जो सिद्ध संत हैं, नागा, अघोरी, जो 13 दिव्य अखाड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है इस महाकुंभ के विश्राम होने के बाद भी वो चर्चा जारी रहे कि वो कौन से वो 13 दिव्य अखाड़े हैं जिन्होंने पहले सबसे स्नान किया, क्या उनका इतिहास जुड़ा, क्योंकि चर्चा बहुत बड़ी है। एक ही वीडियो में अब बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कई बार कि भैया शॉर्ट में 2 मिनट नूडल की तरह दे दो हमारे को, पर इतनी बड़ी महिमा है संतों की, हमारे दिव्य साधुओं की, तपस्वियों की, कि एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में, मैं तो कहता हूँ कितनी ही लॉन्ग वीडियो आप बना लीजिए, वो जो दिव्य संत हैं, तपस्वी हैं, जैसे कि मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था SHT बाबा के बारे में, तो आप भी चेक कर लें कि जो IIT, JIT, DIT से भी बड़े हैं, कौन है वो SHT बाबा। वो वीडियो पहले से ही चैनल पे, शिव शक्ति होम पे, उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। क्योंकि तभी तो मैं कहता हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो बहुत सारी ऐसी अकस्मात वीडियोस कई बार हमारे पास आती है कि अकस्मात ही जानकारी मिलती है, उसकी खोजबीन शुरू हो जाती है कि भैया प्रमाणिक तथ्य है, नहीं है, वैदिक जानकारी का नहीं है, क्योंकि जानकारी वो देने की कोशिश होती है जो आने वाले हमारे साधकों के लिए, बच्चों के लिए, जो सनातन से जुड़ना चाहते हैं। अब सनातन इज़ नॉट ए लाइक कि एक धर्म है, उसको एक झंडे के अंदर हम उसको सीमित कर दें। ये एक कल्चर की तरह है, एक संस्कार की तरह है, जो कहीं ना कहीं दिव्यता से भरा हुआ है, सभी दूसरे धर्मों की इज्जत करने से जुड़ा हुआ है, सभी लोगों से प्रेम करने से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व है उनका ट्रीटमेंट करने से भी जुड़ा हुआ है, कि एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला, ये दोनों ही हमारे संतों ने बहुत पहले ही दे दिए कि अपना रक्षण भी जरूरी है। पर कैसे? पहले शरीर को सशक्त बनाया जाए तपस्या के द्वारा, प्राणायाम, योग, आध्यात्म जो ज्ञान है हमारा, उसका यही उद्देश्य है कि मानव जीवन की जो सबसे उन्नत जो एक स्टेट है उस पर जाकर के लेके जाना, एक नॉर्मल मानव को उन्नत स्टेट की तरफ। तभी तो कहते हैं ना वो कि भैया, मैं वही तो कह रहा हूँ बार बार कि भैया उन लोगों के पीछे मत भागिए जो मेंटली रूप से डैमेज्ड लग रहे हैं, वहाँ पे मेंटली रूप से डिस्ट्रेस लग रहे हैं, डिप्रेस्ड लग रहे हैं। वहाँ पे उन लोगों का अनुसरण करिए जो जिन्होंने अपनी मानसिक चेतनाओं को भी जीत रखा है। वो हैं वो साधु संत, दिव्य, अघोरी, नागास, जिन्होंने अपनी मानसिक चेतना को इतना उन्नत कर रखा है कि जैसा सोचते हैं वैसा ही प्रारूप जो है उनके आगे यूँ चीज़ की, हाँ बेटा जा तेरा ये हो जाएगा। मैं असली लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी भी शक्तियाँ हैं, वाक सिद्धि वाले सिद्ध संत भी हैं जो कुछ कह देते हैं वही घटित हो जाता है, पर बहुत कम है, बहुत बिरले हैं। और नकली शहद तो लोग, मैं बहुत बार वीडियो में बात करता हूँ कि नकली शहद तो लोग बहुत चाट रहे हैं, ये वाली यूनिवर्सिटी, वो वाली यूनिवर्सिटी, उसको छोड़ के, उसको छोड़ के। जहाँ सब यूनिवर्सिटीज़ का जो ये माया जाल ख़त्म हो जाता है, वहाँ से वो दिव्य संतों की तपस्या, उनकी श्रम की शुरुआत होती है। अब लोग आते हैं करने के लिए कि भैया नकली नंगे बदन लेट के दिखा रहे हैं, ये है महाकुंभ में, वो था। आप अगर गंगा जी के घाट पर अगर सुबह का समय हो 4 बजे 5 बजे, जब वो ठंडी फुहार जो है वो माँ गंगा, जमुना, सरस्वती से निकलती है, तो बिना वस्त्र के वहाँ पर रह करके ही दिखा दीजिए। कितना ही अभ्यास कर लो भैया, अंदर तक झंझोर देती है वो चीज़। लेकिन लोगों को लगा हुआ जी नंगे बदन लेटे हुए हैं, नकली दिखा रहे हैं, ये है वो है। कोई बेचारा अपना पेट पाल रहा है, वो एक अलग बात है।
तो ये तो मैंने कहा ना, महायादें जुड़ी हुई हैं चीज़। पर कहीं ना कहीं आज हम ये जो दूसरे लोग हैं, शरारती तत्व, जो महाकुंभ में आध्यात्मिक जो एक अनुसरण था मार्ग का, उसको बाधित करने में लगे हुए थे, उसके बारे में तो चर्चाएं चलती रहेंगी, क्योंकि उद्देश्य वही है कि जो लोग असली चीज़ों के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं गलत चीज़ों की तरफ ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी इंटरनेशनल प्रेडिक्शनें फेल हो जा रही हैं, उन लोगों से, भोले भले लोगों का बचाव हो। क्योंकि ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने तपस्या ही इसलिए की है कि जो आने वाला हमारा मानव जीवन है उनको उन्नति मिले, उनको सरल मार्ग मिले कि जिसके द्वारा वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन कई लोग लगे हुए हैं वहाँ पे, और उसमें बहुत सारे हमारे कुछ मीडिया कर्मियों की भी यादें जुड़ी हुई हैं कि मार भी खा रहे हैं और गलत गलत प्रश्न भी पूछ रहे हैं, बैग में लेके क्या घूम रहे हो, ये वो। अरे प्रश्न होना चाहिए कि भैया आप इतने साल वहाँ पे रहे, तपस्या कैसे की, नंगे बदन कैसे रहे, आपने क्या खाया, जीवन की रक्षा कैसे की, ठंड में कैसे रहे बर्फ़ के ऊपर। ये चर्चाएं हैं योगियों के साथ करने वाली। अब ये नहीं कि भाई ऐसे नोट दिखा दिए, गणेश जी की कितनी पत्नियां हैं बताओ, या आप जाके पूछो बाबा आधार कार्ड। अरे जब संत जिसने वैराग ही ले लिया, त्याग ही दिया, उससे क्या आधार कार्ड मांग रहे हो? कोई सिक्योरिटी पर्सनल हो वो अलग बात है, लेकिन आप क्यों अपने हाथ में वो चीज़ें ले रहे हैं जो कई बार असली संतों के भी अपमान से जुड़ी हुई है। अब वो बेचारा सिर्फ तपस्या करने के लिए जा रहा है घाट पे स्नान करने के लिए, आप उसको रास्ते में 4 जन घेर लो, एक कैमरा लेके खड़ा हो जाए और फिर बोले बाबा आधार कार्ड, अखाड़े का नाम बताओ। यार आप क्यों सिक्योरिटी गार्ड बन रहे हैं वहाँ पे? आप वहाँ जाएं, या जो गए थे, अब तो महाकुंभ जो है, तभी तो कहा ना महाकुंभ की महायादें ही रह गई हैं। अब महाकुंभ विलीन हो चुका है कहीं ना कहीं 144 साल बाद। और कई लोग कहते हैं भैया ये तो हर साल लगता है। भैया मेला लगना एक अलग बात है, पर वो जो अमृत तत्व जो है, जो एक एस्ट्रोलॉजिकल एक खास टाइम है, उसमें जब वो अमृत तत्व, जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी जिन दिव्य नदियों में, जब वो बाहर आता है, अब ये बहुत ही लंबी चर्चा है, फिर समुद्र मंथन बैक पूरा जाना पड़ेगा। तभी तो मैंने कहा ना कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए। और पहले बहुत सारी वीडियो हैं जो महाकुंभ से जुड़ी हुई भी या संतों से जुड़ी हुई, कि नागा घोरी को कौन इनविटेशन देता है, कौन कौन सी नदियों पे अमृत की जो नहीं भी गई। देखिए संगम का घाट आज भी वहीं है, अभी भी लोग जा करके वो जो माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती जी का जो संगम है त्रिवेणी पे, वहाँ पे जा करके अभी भी उस चीज़ की कुछ ऐसी एक धरोहर है, क्योंकि जिस रज को संत छू देते हैं बड़े बड़े, उसकी बात ही कुछ और हो जाती है, उसका स्वरूप ही चेंज हो जाता है। इसीलिए ये महायादें जो हैं, पर मैं कहीं ना कहीं चाहूँगा कि लोग सिर्फ बुरी यादों से सीख लें, और जो अच्छा, जो हमारा आध्यात्मिक प्रारूप है इस महाकुंभ का, जो महाकुंभ की अच्छी यादें हैं, अगर किसी को असली संतों के दर्शन हुए, कुछ योग का ज्ञान उनको वहाँ पे मिला, माँ का वो निर्मल जल का स्पर्श लोगों को मिला कि आचमन करने से मन निर्मल हो गया, वो चीज़ें हैं याद, महायादें महाकुंभ की। असली से संतों का कई बार दर्शन हो जाए, वो है यादें। जैसे एक दास को भी मैं बार बार बात करता हूँ उस बारे में, कई बार मुझे याद आ जाता है कि जब राधे राधे बाबा हमारे को महाकुंभ में मिले थे, वो भी विवरण अभी भी चैनल पे है शिव शक्तों पे, जब दिव्य संत से भेंट हुई थी महाकुंभ प्रयागराज में, वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। तो कई बार जब अभी भी मैं उस चीज़ के बारे में अगर सोचता हूँ, वो पुल याद आता है, बाबा का वो स्वरूप याद आता है कई बार, कि वो घुंघराले बाल, एकदम उन्नत स्वरूप, और वो ज्ञान की ऐसी दिव्य चर्चा की सिर्फ 4 या 5 मिनट में ही जब कोई आपको मंत्र मुग्ध कर दे, जिसको आप जानते भी ना हो, वही संतों का पूरा प्रारूप है। और यही तो है महाकुंभ की असली महायादें। बुरी तो मैं तो लिस्ट अगर बनानी जाए तो शरारती तत्व ऐसे ऐसे थे वहाँ पे कि वो तो पूरा ही भरा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आध्यात्मिक हमारी धरोहर है, जो असली संत तपस्वी हैं, जो हिमालय से उतर करके आए, जैसे SHT बाबा आए थे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया ये दूसरे हमने वाले बाबा तो सुने थे, बड़े फेमस हुए मीडिया पे, पर ये SHT बाबा कौन है? तो उसके बारे में भी आप वीडियोस देख सकते हैं कि कौन है SHT बाबा और कहाँ उनकी ट्रेनिंग चलती है। वो भी वीडियो चैनल पे ही है, शिव शक्तों हम पे। तभी तो मैं कहता हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब रखिए। कोई ना कोई ऐसी याद, कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसी चर्चा, या आने वाली कोई चीज़, जो जैसे अब नासिक में कहीं ना कहीं जा कर के वो संतों का एक
जमावड़ा फिर लगने वाला है 2027 के आसपास बताया जा रहा है। वो प्रॉपर जानकारी लेकर के आप तक जो है, कभी भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा होगी तो प्रॉपर जानकारी लेकर के आपसे जुड़ेंगे। क्योंकि सारी बात क्या है, उद्देश्य क्या है कि जो जिस चीज़ को हमारे ऋषि मुनियों ने जिस मार्ग को बनाया, बाधाएं तो उसमें आ रही हैं, शरारती तत्व लगे हुए हैं कि लोगों का विश्वास से खराब हो जाए, ये तो नकली घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, ये मिलते हैं, ये मिलते हैं, असली भी तो है वहाँ पे। तो वो जो नकली चादर है मैली, उसको हटा करके जो वो दर्शन है दिव्य संतों का, दर्शन है तपस्वियों का, साधुओं का, वो कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश होनी चाहिए। और कुछ संकेत हैं जो मैं हर बार वीडियोस में बात करता हूँ कि क्या दिव्य संतों के संकेत हैं, क्या उनका प्रारूप है, क्या उनके साथ चर्चाएं होनी चाहिए आगे चल करके। ये चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को उन्नति की ओर ले जाएंगी। अब खाली वो वाले बाबा बैठे थे, उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया भाई वो जीतेगा, वो हारेगा, वहीं बैठे रहो आप लोग, वही यूनिवर्सिटी तक सोच आप रखें। ये तो बहुत एक उन्नत ब्रह्मांडीय एक सब्जेक्ट है, अगर इस पर बात की जाए तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन जिसको थोड़ा सा भी लेश मात्र मिल गया, आध्यात्मिक तपस्वियों की, संतों की रज मिल गई, बड़े बड़े लोगों ने जो है अपनी ज़िंदगी को ही बदल दिया। कई बार लोग बहुत अपनी ज़िंदगी में ख़राब जगह जा रहे थे, कोई ऐसे दिव्य संत गुरु जो है उनकी ज़िंदगी में असली वाले, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को ही चेंज कर दिया। एक आध्यात्मिक जो है, जहाँ वो मटेरियल वर्ल्ड के पीछे ज़्यादा भाग रहे थे, पैसा, ये वो, भोग विलास, कहीं ना कहीं फिर उनको हटा करके उन्होंने, या उनका रूपांतरण करके, उनको ट्रांसफॉर्म करके, जो अध्यात्म की वो गलियां हैं जो वैराग्य से भरी हुई हैं, तपस्या से भरी हुई हैं, कहीं ना कहीं ज्ञान से भरी हुई हैं, अध्यात्म का जहाँ एक उजाला है, तो उन अध्यात्म की गलियों में, उन आध्यात्मिक रास्तों पर बहुत सारे लोगों ने जो है अपने जीवन का रूपांतरण भी किया। लेकिन बात वही है मित्रों की, लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी है, इसमें तरह तरह की किताबें हैं, उल जलूल किताबें भी हैं, और कहीं ना कहीं वो जो अध्यात्म से जुड़ी हुई कम किताबें भी हैं, वो भी आपको मिलेंगी। तो इसीलिए पर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कौन सा मार्ग जो है फिर वहाँ तक जाएगा जो असली मंजिल पे आप पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इस मानव जीवन का वही लक्ष्य है कि वो जो परमानंद की प्राप्ति है, पर अपने गृहस्थी का कार्य भी करना है। और मैं तो सिद्ध उसी को ज़्यादा मानता हूँ जो यहाँ भी संभाल ले और वहाँ भी संभाल ले, कि वैरागी भी है लेकिन कहीं ना कहीं गृहस्थी के कार्य भी कर रहा है। तो वो भी एक चैलेंज है, दोनों चीज़ें मेंटेन करना, संभालना। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो यादें हैं संतों की, सिद्धों की, आध्यात्मिक लोगों की, तो वो जो चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपकी मेमोरी में रहेगी, जैसे ये महाकुंभ की महा यादें हैं, माँ गंगा जमुना सरस्वती के तट की, संगम की, प्रयागराज की, महाकुंभ की, संतों की, अघोरियों की, नागाओं की, एक दिव्य जो है हमारी धरोहर है ये अध्यात्म की। तो उनकी जो महायादें हैं, उनसे जो है एक सीख लेकर के कि क्या है असली चीज़ की खोज। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप खोजने जाएंगे भाव से, तो वो भी आपकी मदद करता है। मैंने पहले ही कहा ना, अब माँ भयो भरोसा न मनता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि कृपा हो जाएगी, आप हरि का नाम जपेंगे, भगवान शिव का नाम जपेंगे, माँ जगदम्बा का नाम जपेंगे, अरदास करेंगे, तो हो सकता है कोई दिव्य संत अपने आप ही आपके आगे प्रकट हो जाए, और जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न है, अज्ञान है, उसको वो दूर कर दे और आपको एक सुखद सरल आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाए। और जो दिव्य हमारा वो जो लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष, कहना बहुत आसान लगता है, भैया ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, लेकिन साधन बनाना बहुत कठिन है अगर रियल में वो लक्ष्य प्राप्त करना है। तो ये थी मित्रों चर्चा दिव्य महाकुंभ की महायादें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा होगा, कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि माताएं बच्चे सब कमेंट्स को पढ़ते हैं। मर्यादा को बनाए रखना भी हमारी ड्यूटी है। और अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो चाहे डिलीट कर दीजिएगा वीडियो को, पर कहीं ना कहीं मर्यादा को बनाए रखिए। तो मिलेंगे फिर किसी और चर्चा में, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे, और आपके जीवन की
जो आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के मार्ग है उनकी ओर आप अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी।